जिस समय घर को चली आई, घर आई सामोद बे पाकर ये वरदान, एक दूसरे महल में दिया गया स्थान। राजन का मामला है, बिटिया के लिए अलग रूम है और बेटा के लिए अलग रूम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जिस समय उषा घर को वरदान पा करके आई, एक दूसरे महल में दिया गया स्थान, घर आई सामोद बे पाकर ये वरदान। उषा अपने घर को आई, और जब घर को आई तो अलग राजन की बिटिया है, अलग कमरा दिया गया, और उस महल में चारों द्वारों पर चार चार पहरे वाले बिठलाए गए। हर गेट पर चार चार पहरेदार हैं, गेटमैन है, सिक्योरिटी गार्ड। चार चार पहरेदार हैं, गेटमैन है, सिक्योरिटी लगी है हर गेट पे चार चार। और सेवा करने के लिए दास और दासियां सभी सब उपस्थित है। सेवा करती हैं दासियां, और गेट पर पहरेदार सिक्योरिटी है। खैर सखियों ने आपस में मजाक कर दिया। उषा आई है भोले बाबा के वहां से। कोई आदमी जब बाहर से आता तो ऐसे थका परेशान होता है, तो उषा के उस दिन नींद जल्दी आ गई, और खेल तमाश जो आपस में हंसी मजाक होती है, हंसी मजाक की कोई सीमा नहीं होती। जो सखियां हैं, जो दासियां हैं उषा की, जब उषा सोने लगी तो दासियों ने क्या काम किया, किसी ने चिड़ैया काट दिया, किसी ने मेहंदी लगा दिया, और किसी ने जो है सारा श्रृंगार कर दिया। उषा सो रही, श्रृंगार कर दिया। हंसी मजाक में, मजाक की कोई सीमा नहीं होती है भाई। अब तो कथा हो रही तो कथा हो जाती है भैया मास्टर साहब। अब कथा होती तो हो जाती है। पहले जब कथा होती थी तो मालूम क्या होता था, जब पल्ली वल्ली बिछाई जाती है ना 10-12 साल पहले, तो लड़का चूक जाओ तो उनकी बोरिया जो बोरी बिछाई हो तो मौका पर तो बोरी कहीं हाँ, पैंट कहीं हाँ, या तो पैजामा कहीं वह बांध दे, और जब उठे लागो तो कहो गोदाम से गिर जाओ भैया। स्कूल में और चाहे जहाँ हो, जब लड़कन बाजार जहाँ होती तो ये खिलवाड़ जरूर हो जाती। कहो कुछ लिख के पन्ने टांगने पीछे, हंसी मजाक की कोई सीमा नहीं। आज सखियां श्रृंगार कर दिया। और एक बात बताएं, श्रृंगार जो है देखो थोड़ा बहुत हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा श्रृंगार शादी के पहले अशुभ माना जाता है। मतलब थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं, अब चलता है, लेकिन पूरा श्रृंगार शादी के पहले बहन बेटी के लिए अशुभ माना गया है। कोई बहन बेटी नहीं करती। सखियों ने श्रृंगार कर दिया उषा का 16 श्रृंगार, और जब 16 श्रृंगार कर दिया, जैसे आराम करती है, पांव रखती है सेज पर, उषा की नींद आती है। और जब नींद आई तो उषा को स्वप्न हुआ, सोते सोते एकदम चौंक उठी वह बाल, सोते सोते एकदम चौंक उठी वह बाल, बदल गई पहली खुशी रहा न पहला हाल। उषा सो गई तो स्वप्न हुआ, और स्वप्न में भगवान कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध कुमार पति रूप में प्राप्त भये। उषा पत्नी है, श्रृंगार किए है, पास में बैठी है प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध महाराज पति हैं। उषा अपने आप को पत्नी समझती है, पास बैठे हैं और बढ़िया आराम विश्राम कर रहे हैं। आराम विश्राम पर्दे वाली बात,
आराम विश्राम कर रहे। उषा यही सपना देख रही, और जैसे उषा सपना देख रही थी, सपना देखते ही देखते अचानक नींद खुल गई। जब नींद खुल गई तो सपना हो न सका अपना, सपना हो न सका अपना। जब उषा जग गई, नींद खुल गई, तो जो है एकदम से चौकन्नी हो गई, उठ करके बैठ गई, उठ करके बैठ गई, रोने लगी। उषा रोने लगी, आंखों से धारा बह रही, अश्रुधार बह रहे हैं। सपना की विधि, कभी कभी सपना ऐसा होता है जो वास्तव में आंसू निकल ही आते हैं, रुला देता है सपना। सपने में देखा बड़े धनवान बन गए, जब आंख खुली तो पता चला सपना है। भैया सपने में कभी कभी देखो कि बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती, और आँख खुली तो फिर आराम होती कि भैया भय कुछ नहीं। तो सपना आ गया, आँखों से आंसू बहने लगे, धुक धुकी हृदय में चलने लगी। उषा चारों दिश देख देख अकचक सी आंखें मलने लगी। उषा बेचारी क्या करे, उषा को सपन हुआ क्यों, इसका भोले बाबा ने वरदान दिया था। और दूसरा कारण, अगर शादी के पहले कोई लड़की बिटिया 16 श्रृंगार करती है तो उसके लिए कोई न कोई असगुन घट ही जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, श्रृंगार वर्जित है। लेकिन कहीं कहीं हर राण मेहरिया काजर पारे, बिटिया नहीं हर करे शिकार। उषा का श्रृंगार हो गया। उषा बैठी रो रही है। उषा की एक सखी है, नाम है चित्ररेखा। चित्ररेखा आई पास में, उषा से पूछने लगी, उषा तुम आई हो अपने महल में, इस विशल तुम्हारा घर है, तुम्हारा बाप राजा है, तुमको कौन सी समस्या है, कौन तुम्हारा धन घट गया है, कौन सी तुम पर मुसीबत है, आखिर समस्या क्या है। उषा पूछ रही है, बार बार पूछ रही है। चित्ररेखा साफ साफ पूछ, उषा बताओ। चित्ररेखा बार बार पूछती है, उषा बताओ कारण क्या है, इतना उदास क्यों हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चित्ररेखा नाम की सखी है, दासी। उषा से पूछती, बहना आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्यों परेशान हो। तुम्हारा महल अलग है, पिता तुम्हारा राजा है, तो तुम क्यों रो रही हो। अगर हम सब रोए तो न्यामन रोए, तुम काहे रो रही हो, बताओ।
चित्रलेखा पूछ रही है लेकिन उषा नहीं बता रही है, क्योंकि कोई बतावे वाली बात होए तो बतावे, और बतावे तो कैसे बतावे। मन की मन है मादा बे बैठी उषा, चित्रलेखा पूछती है, बार बार पूछती। चित्रलेखा ने कहा अगर बताएगी तो मदद कर दूंगी, हेल्प कर दूंगी, और अगर छुपाएगी तब भी मैं जान गई, मैं तब भी जान गई, मैं तब भी जान गई, क्योंकि किसका कांटा चुभ गया कर दे तनिक बयान, ऐसी चुपकी रह गई बांध हृदय में। किसका कांटा चुभ गया और कर दे तनिक बयान, और कैसी चुपकी साधती कर दे तनिक। तब भी जान रहे हैं। चित्रलेखा बोली कि मैं खूब समझती हूँ आली, ये पंथ बड़ा ही दूभर है। मैं खूब समझती हूँ आली, ये पंथ बड़ा ही दूभर है। इसके चलने पर हम तुम क्या राजा और रंक बरोबर हैं। ये अवस्था ऐसी होती है कि चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबका मन डोलने लगता है। गलती तुम्हारी नहीं, तुम बताओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और छुपाओगी तब भी जान रही। बताओ यह वह बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को, अरे अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को। चित्रलेखा धीरे धीरे पूछ रही है, उषा बताओ, और तुम्हारा दोष नहीं है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे साथ सपने में धोखा हुआ और यहाँ दुनिया में, तो तुम बताओ। चित्रलेखा तरह तरह से बहाना बना करके उषा से बात पूछती। चित्रलेखा क्या बोली, बहना तुम्हारा दोष नहीं, इसमें सबका जो ये पन होता है, मन चलायमान हो ही जाता है, और तुमने तो दिल दिया है सपने में। अरे यहाँ लोग जान दे देते हैं, पागल रो रही हो। अरे प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। हृदय को चीर के, आप लोगों ने देखा होगा बाजे बाजे हैं सब बेचारे, हृदय को चीर टांगों से सिला करते हैं।
देखो चीर हाथों से सिला करते हैं। बाजे बाजे लोगों को आपने देखा होगा, अगर किसी से किसी की दोस्ती हो जाती है, ये बात सत्य है, तो हिंदू धर्म में जो गुदना गुदवाया जाता है शादी के बाद का है, शादी के बाद गुदना गुदवाया जाता है। लेकिन आजकल अगर किसी से कम चेहरा दे करके, फोटो दे करके, रूप दे करके तो हाँ हो कर सकती है। अरे जब चित्ररेखा ने इतना कहा मदद करने के लिए, तो उषा ने कहा हाँ, फोटो दे करके या चेहरा दे करके हाँ कर सकती हो। चित्ररेखा समझ गई कि आखिर बलाए क्या है, मर्ज क्या है, समझ गई। तो चित्ररेखा ने शुरू कर दिया, चित्ररेखा ने शुरू कर दिया, एक से एक राजाओं के चित्र बनाती है। और उषा से चित्ररेखा कहती है, बहना देखो क्या तुमको स्वप्न में जो मिले थे वो यही है, वो यही तुम्हारा प्यार है, यही तुम्हारे पति है, यही तुम्हारे पिया, इन्होंने तुम्हारा दिल लिया है। देखो उषा देखती है तो मुंह से कर देती, या तो फिर नहीं कर देती है, बस मिटा दिया जाता है रूप। दोबारा फिर चित्ररेखा चित्र बनाती दूसरे राजा महाराजा का। उषा एक काम करो, क्या तुम्हारे ये पति हो सकते? उषा जो है फिर देखती है, फिर हाथ हिला देती है, तिबारा बनाया, धीरे धीरे सभी राजाओं के चित्र बना डाले। और उषा यो नहीं है, ऐसे ऐसे करती रही। तो चित्ररेखा ने विचार किया बस अब एक ही परिवार बचा है। चित्ररेखा जब परेशान हो गई तो करती क्या है, भगवान कन्हैया के चित्र को जो ही बनाया तो उषा ने नाही नहीं किया, फौरन थोड़ा सा घूंघट सटका लिया। उषा बोली ये है नहीं, लेकिन इनके ही कुल वंश का कोई जो है नाती पोता लगता है। ये नहीं, लेकिन बिल्कुल इन्हीं जैसे थे जो सपने में मिले थे। भगवान कृष्ण के जो है, भगवान कृष्ण के चित्र को भी उषा ने मिटाया। और जो ही उषा के ने भगवान कृष्ण के रूप को मिटाया तो उसके बाद में भगवान कृष्ण के बेटा का जो है रूप बनाया, नाम है प्रद्युम्न। जैसे प्रद्युम्न का रूप बनाया, उषा ने जैसे देखा तो और थोड़ा सा घूंघट नीचे को सरकाया। उषा चित्ररेखा से बोली कि ये है नहीं, लेकिन इनमें उनमें डिफरेंस नहीं लग रहा है, अंतर नहीं लग रहा है, बदलाव नहीं लग रहा, चेंजिंग नहीं लग रही है, लेकिन ये आए ना बाजू मालूम है, ये है नहीं, लेकिन बिल्कुल सेम टू इन्हीं जैसे थे। अरे तो चित्ररेखा बोली बस इनका बेटा एक और है। भगवान कृष्ण के रूप के बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया। अब प्रद्युम्न के बाद में प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध कुमार का चित्र खींचती है। जैसे चित्र बनाया अनिरुद्ध कुमार का, ये भगवान कन्हैया के पोता है। चित्ररेखा ने चित्र बनाया और जैसे उषा ने देखा तो उषा से पूछा चित्ररेखा ने, भला ये है? उषा ना बोली हाँ, ना बोली बेचारी हाँ बोली पैसे, और ना तो उन्हें ना निकला मुँह से। चित्ररेखा पूछे बेर बेर भल तरीके से पूछ रही, आए कि ना, ये आए कि ना, ये है या नहीं है। चित्ररेखा चित्र बनाती पूछती है। अब उषा बिचारी बैठे बैठे अपने कर्मन को सोचे कि बता भगवान ये हो दिन आए
कि सामने बने हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, क्या करें बेचारी। उषा देखते देखते जैसे चित्ररेखा ने पूछा, अरे क्यों परेशान हो? तो चित्ररेखा रोने लगी कि परेशान ना हुई तो हम का करी, परेशानी तो परेशानी, अरे हमरे जान का हो गए। अरे भैया, चित्ररेखा बोली तू रो रही है, क्या तेरे यही है? उषा ने जैसे हाँ कहा, चित्ररेखा बोली मैं वादा करती हूँ कि इनको ला करके तेरी भेंट कराऊंगी, मुलाकात कराऊंगी, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वादा पूरा किया, चित्ररेखा चल पड़ी, चील का भेष बनाया और चल पड़ी। बताया चित्ररेखा ने बताया कि भगवान कृष्ण के पोता हैं और इनका नाम है अनिरुद्ध। अरे आंखों से भर आए, आंखों में आंसू भर आए, आंखों में दुख दुखी हृदय की चलने लगी। भरे आए आंखों में, पलकों पर झपनी झपने लगी। हिचकी में हिचकी मिलने लगी, बेबसी गसी में आने लगी। रेखा तैयार हो गई, चील का भेष बना करके रेखा चल पड़ी है और उड़ती हुई द्वारिकापुरी को जा रही है। चील का भेष बना करके चित्ररेखा उड़ती हुई जा रही है। वादा किया कि मैं तेरे पति को ला करके तुझे प्राप्त करवाऊंगी। जा रही थी, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी पूछने लगे, नारद जी समझ गए, पहचान गए, पूछने लगे कहाँ को जा रही रूप बदल करके? चित्ररेखा ने कहा बाबा समझो मैं किसी की मदद कर रही हूँ, मैं किसी की मदद में जा रही हूँ और ऐसी ऐसी बात है द्वारिकापुरी को जा रहे हो। अरे नारद बाबा ने कहा मार डाली जाओगी, द्वारिकापुरी और तुम अलग हो जाओगी। द्वारिकापुरी द्वारिकापुरी रह जाएगी लेकिन तुम मर जाओगी, वहां मत जाओ, क्योंकि भगवान कन्हैया का चक्र चारों तरफ, भगवान कन्हैया का चक्र सुदर्शन चारों तरफ चौकसी रखता है। अगर तुम जाओगी तो नान नान कट के गिर जाओगी, नहीं जा पाओगी। चित्ररेखा बोली बाबा कोई उपाय बताओ आप है। तो नारद जी बाबा कहने लगे कि तुम्हें जाना अगर है तो तुम बाबा बन जाओ, साधु का भेष बन जाओ और संत भेष में जब जाओगी तो चक्र सुदर्शन जो है तुम्हें रास्ता दे देगा, अंदर जा सकती हो। और बाकी वहां पंछी पर नहीं मार सकता है, जहां तुम जा रही हो पंछी पर नहीं मार सकता है। अरे जब इतना बताया तो रेखा समझ जाती है, नारद जी के कहने पर रेखा भेष बदल लेती है, साधु का भेष बना लिया। रेखा साधु का भेष बनाती है, लेडीज बाबा बन गई हैं। और उसके बाद में सब गमछा पीताम्बर डाल लिया, कमंडल ले लिया और बढ़िया गाना गाती हुई भजन गाती हुई जा रही थी। मां चक्र सुदर्शन जान जाए कि कोई आ रहा है,
बताना न पड़े कि दरवाजा खोलो, इसलिए भजन गाती हुई जा रही है। अरे गवायो नाय कि गवायो नाय, सुंदर तन पाए के गवायो नाय, सुंदर तन पाए के गवायो नाय। भैया गवाए बुनाए अब गवाए बुनाए, सुंदर तन पाए के गवाए बुनाए। जिनके द्वारे गंगा बहत है, भैया नदी और ताला बना सुंदर तन पाए के जिनके पिया परदेश बसते हैं, जिनके पिया परदेश बसते हैं, यारन से नैना लड़ाए भैया, यारन से नैना लड़ाए सुंदर तन पाए के चित्ररेखा भजन गाती हुई जा रही है, चित्ररेखा भजन गाती हुई जा रही है। चक्र सुदर्शन ने देखा कोई साध्वी है, रुक गया और चित्ररेखा पुरी में प्रवेश कर गई, द्वारिका पुरी में प्रवेश कर गई। अरे अनुरुद्ध कुमार सो रहे थे और चित्ररेखा ने अनुरुद्ध कुमार को सोते हुए पूरा पलंगा समेत उठा लिया, लिहो पलंगा समेत उठवाए। लाई पलंगा समेत उठवाए, पहुँच गई शीश महल में आए। चित्ररेखा गई सोते हुए अनुरुद्ध कुमार को उठा लाई, लिहो पलंगा समेत उठवाए। पहुँच गई रंग महल में आए, जो खन नजर पड़ी मूसा की बार बार बलिहारी, विधन की गति अजब निराली।
अनिरुद्ध कुमार सो रहे थे। अनिरुद्ध कुमार को पलंग समेत उठा लाई और उड़ती हुई आई ला करके रख दिया उषा के महल में। और चित्ररेखा ने कहा बहना, मैंने अपना वादा पूरा किया, तेरा पति तुझे प्राप्त हो गया, मिला था सपने में लेकिन मैंने असल कर दिया। अब तुम्हारी मर्जी हो तो जगाओ और तुम्हारी मर्जी हो तो सो रहे हैं ना, तुम्हारी मर्जी हो तो सोने दो और तुम्हारी मर्जी हो तो जगाओ। इतना कहने के बाद में चित्ररेखा वहां से हट गई। जब चित्ररेखा वहां से हट गई, उषा अब अकेली है। सोचती है जगाऊं या न जगाऊं। बेचारी बैठी है, कभी पंखा झलती है, कभी राग गाती है। अनिरुद्ध कुमार जल्दी नहीं जगे। काफी समय बीत गया। अनिरुद्ध कुमार अपने आप जब जगे तो उठाती सरे पहर में जब वे सुंदर राग तो प्रद्युम्न कुमार भी उठो अचानक जा। जैसे अनिरुद्ध जगे तो नया घर नई दीप सब नया बदल गया ना। जैसे अनिरुद्ध जगे तो हो करने लगे, अरे हम कहाँ हैं भौचक्के नई जिगा, हम कहाँ हैं। उषा बोले स्वामी आप थोड़ा देखो, डरसो ना है, हमसे पूछो हम बताएं आप सब सच। पूछने लगे कौन हो, तुम कौन हो, हम कहाँ हैं। तो उषा ने कहा सुनो स्वामी, सपने में पति रूप में मैंने आपको प्राप्त किया, आपके बिना मैं जी नहीं सकती थी, मैंने आपको मंगवाया है, मेरा नाम उषा है और ये सोनितपुर राजधानी है, बाणासुर राजा यहाँ राजा हैं और मैं उनकी बिटिया हूँ। तो अनिरुद्ध कहने लगे कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता। उषा पैरों में गिर पड़ी, पिया तुम कहाँ जा रहे हो, काहे हमें ठोकर मार रहे हो। निर्मोही पिया छोड़ जाई रहे हमका, निर्मोही पिया छोड़ जाए रहे हमका। चले गए तेरे बिना मैं नहीं जीऊंगी, तेरे बिना मैं तो आत्म घात करूंगी, मैं तो आत्म फटी रहो जिया छोड़ जाई गए हमका, फटी रहो जिया छोड़ जाए गए निर्मोही पिया। उषा रो रही है। क्यों आप जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मत जाओ। पैरों में गिर गई स्वामी। मनाती है बार बार। खैर अनिरुद्ध कुमार बार बार कहने पर मान, धीरे धीरे बातचीत होने लगी और बातचीत में बढ़ गया परम प्रेम व्यवहार और
निस दिन वो सा महल में होने लगा बिहार। निस दिन वो सा बातचीत में बढ़ गया अरे परम प्रेम व्यवहार। निस दिन भूषा महल में करने लगी बिहार। प्रेम के साथ में भूषा और अनिरुद्ध रहने लगे। समय बीतता चला गया और जब ये बात लोगों को पता चला, एक बात बताएं, काम कोई हो, जब लोगों को पता चला कि उषा के महल में, उषा के महल में कोई राजकुमार भी रहता है, लोगों को पता चला, धीरे धीरे बात भनकी और किसी ने जा करके बाणासुर से बता दिया। बाणासुर कहीं पर बैठा बात कर रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और किसी ने जाकर के साफ ही साफ दाग दिया। किसी ने जाकर के साफ साफ बात को दाग दिया। अरे क्या बड़ी बड़ी करते हो, अपन न कर देखो। बाणासुर बोला मतलब? तो किसी ने बता दिया साफ साफ मतलब, तुम्हारी बेटी के महल में कोई युवा रहता है, कोई राजकुमार रहता है। बाणासुर को जब पता चला कि इतना बड़ा छलावा हमारे से, तो बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। बाणासुर ने आदेश कर दिया, बुलाया टीम को, बुलाया पहरेदारों को, तलवारें मंगवाई और जाकर के तुरंत उषा के महल को घेर लिया।